वैकेंसी आई है यूको बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए वैकेंसी आई है। टोटल 68 वैकेंसी है। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया इस पीडीएफ को। ठीक है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैंक का नाम है यूको बैंक। लास्ट डेट अप्लाई करने का 20 जनवरी 2025। ठीक है, अभी वैकेंसीज की बात करें तो पोजीशन यहाँ पे दिया गया है, स्केल यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, स्केल को ध्यान दीजिएगा क्योंकि नीचे जो भी डिटेल्स डिस्कस किए जाएंगे वो स्केल के बेसिस पे ही डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एज बताया गया है और वैकेंसीज यहाँ पे कितनी है वो बताया गया है। जैसे इकोनॉमिस्ट के लिए 2 वैकेंसी है। ठीक है, एज 21 से 30 होना चाहिए। फायर सेफ्टी ऑफिसर के लिए 22 से 35 साल और 2 वैकेंसी है। सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 25 से 35 साल, 8 वैकेंसी है। रिस्क ऑफिसर के लिए 25 से 35 साल, 10 वैकेंसी है। आईटी ऑफिसर के लिए 25 से 35 साल और 21 वैकेंसी है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए 25 से 35 साल और 25 वैकेंसी है टोटल। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको बाइफर्केशन भी दिया गया है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे पे स्केल बताया गया है। जैसा कि मैंने बोला, स्केल आपको ध्यान देना है। जेएमजीएस 1 के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, मतलब जेएमजीएस मतलब जेएमजीएस स्टार्टिंग के 3। ठीक है, अगर इनके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो इनका जो बेसिक पे है 48,480 से स्टार्ट होगा और 85,920 लास्ट रहेगा। ठीक है, और MMGS 2 के लिए आप अप्लाई करें तो 64,840 आपका बेसिक सैलरी है स्टार्टिंग। इसके अलावा आपको DA, HRA, ठीक है, और CCA, मेडिकल बेनिफिट, अदर अलावेंसेस, परक्विजिट्स वगैरह सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, तो आपकी सैलरी अच्छी खासी होने वाली है। इसके बाद रिलैक्सेशन अपर लिमिट की बात करें तो यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया गया है। जैसे SC ST OBC NCL 5 साल 3 साल दिया जाता है, फिर 10 साल 5 साल 5 साल का। तो गवर्नमेंट जॉब्स में जो आपको मिलते हैं वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या रिक्वायर्ड वो भी बताया गया है। जैसे इकोनॉमिक्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इकोनॉमिक्स में कीजिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स में, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में, किसी में भी होना चाहिए, बट होना चाहिए मतलब इकोनॉमिक्स में ही होना चाहिए। फायर सेफ्टी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 दिए गए हैं, इनमें से कोई एक होना चाहिए। फायर बैचलर डिग्री ऑफ फायर इंजीनियरिंग फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस, या फिर बैचलर्स डिग्री ऑफ फायर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम इंस्टीट्यूट, या फिर कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और डिविजनल ऑफिसर कोर्स किया हुआ होना चाहिए। अगर ये है तो 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, और ये वाली चीज़ें हैं तो 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। दूसरा बताया गया है बैचलर्स डिग्री, ठीक है, और ग्रेजुएशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियरिंग, या फिर बैचलर्स डिग्री एंड सब ऑफिसर एंड स्टेशन ऑफिसर कोर्स अगर आपने किया तो कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अगर ये स्किल्स हैं तो ये स्किल्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये स्किल्स होने चाहिए आपके पास। नेक्स्ट है सिक्योरिटी ऑफिसर JMGS 1 के लिए। यहाँ पे ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है किसी भी डिसिप्लिन में, और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है 5 साल का। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कमीशन ऑफिसर ऑफ आर्मी नेवी एयरफोर्स तो 5 साल का रिक्वायर्ड है। अगर आपका एक्सपीरियंस रहेगा इंस्पेक्टर इन पैरामिलिट्री फोर्स तो 8 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्क ऑफिसर MMGS 2। इसमें बैचलर्स डिग्री चाहिए फाइनेंस इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स में, या फिर CA की डिग्री चाहिए, या फिर MBA PGDM इन फाइनेंस रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, अगर डिजायरेबल में यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है, ये डिजायरेबल है। ठीक है, और यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। फिर बात करें IT ऑफिसर के लिए तो BE BTech इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, उसमें होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, और आपके पास जो एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो प्रीफर्ड एरिया ये है, इस एरिया में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एजुकेशन रिक्वायर्ड है, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन, स्पेशली इन बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज और कॉर्पोरेट फाइनेंशियल इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो और एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 100 रुपये हैं SC ST PWBD के लिए, और आप अदर्स हैं इनके अलावा हैं तो 600 रुपये पे करना पड़ेगा। लास्ट डेट मैंने बता दिया 20 जनवरी 2025 है। ठीक है, आपको ऑनलाइन मोड से ही सिलेक्शन ऑफ मोड जो है होता है वो रिटन एग्जामिनेशन होगा एंड और स्क्रीनिंग होगा एंड और इंटरव्यू होगा। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो प्रोबेशन एंड सर्विस बॉन्ड भी दिया गया है। प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो JMGS 1 और MMGS 2 स्केल वाइज ही बात किया जा रहा है। JMGS 1 के लिए प्रोबेशन पीरियड 2 साल होगा। अमाउंट जो होगा बॉन्ड का 2 लाख का होगा, और बॉन्ड का सर्विस जो होगा वो भी दो साल का होने वाला है। MMGS के लिए प्रोबेशन पीरियड 1 साल ही है, बट बॉन्ड का अमाउंट 2 लाख है और मिनिमम सर्विस बॉन्ड है 2 साल। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है यूके बैंक की वेबसाइट पे जाके, और ये प्रॉपर्ली प्रोसेस यहाँ पे बता दिया गया कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि बैंक का जो वेबसाइट है आपको रेगुलरली विजिट करते रहना है, क्योंकि कोई भी अनाउंसमेंट वगैरह रहेगा तो वो आपको बैंक की वेबसाइट पे ही देखने को मिलेगा। ठीक है, और अब कितनी कौन कौन सी चीज़ें अपलोड करनी है, सिग्नेचर कितने फाइल का होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें अपलोड करेंगे, कौन से साइज में अपलोड करेंगे, ये सारी चीज़ें दी गई हैं तो आप रीड कर लीजिएगा।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ प्रॉपर्ली आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इस पीडीएफ को एक बार डाउनलोड कीजिए, एक बार अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आपको ईजिली ये पीडीएफ मिल जाएगा, मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। ठीक है, मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितने भी पीडीएफ हम डिस्कस करते हैं यूट्यूब में, वो सारे पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे शेयर होते हैं। पहले से ही शेयर करके फिर हम डिस्कस करते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं पीडीएफ जो हम शेयर कर देते हैं बट वीडियो में डिस्कस नहीं करते हैं। तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारे पीडीएफ एटलीस्ट मिल जाए और आप उसको रीड कर सकें आसानी से डाउनलोड करके। और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम वीडियोस भी प्रिपेयर करते रहते हैं आपके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।